परमेश्वर पिता, ये सुंदर से समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपके वचनों में डूब जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हमारी ख्वाहिश है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, अभी जो परमेश्वर पिता भक्ति आराधना की परमेश्वर पिता, उससे आपको महिमा मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। अभी जो आपके दासी वचन बोलेगी परमेश्वर पिता, उससे परमेश्वर पिता आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलने वाली वो नहीं, परंतु आपका आत्मा होकर उसमें बोले प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, उसको प्रभु यीशु मसीह ऐसा ज्ञान बुद्धि दे प्रभु यीशु मसीह, समझ दे, ताकि वो अपने वचनों को प्रभु यीशु मसीह लेकर चले प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु, हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। वचन बताता है यहोशू 23:10, यहोशू की पुस्तक 23:10, यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय का 10 पद में लिखा है कि तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। तुम में से एक मनुष्य का मतलब क्या होता है? 1000 मनुष्य को भगाएगा। क्या एक मनुष्य के अंदर में क्या शारीरिक रूप से इतनी ताकत रहेगी? क्या वो इतना बल पाएगा? क्या बॉडी बिल्डर होगा? क्या वो पहलवान होगा जो 1000 मनुष्य को भगाएगा? नहीं, हम वचन में से बात कर रहे हैं कि वचन में बताता है कि तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। तो हमारा हथियार क्या है? हम एक मनुष्य में कौन सा हथियार है हमारे पास में? हमारा हथियार है, हम वचन में से देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 पद में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है यानी हमारे हथियार है। हम मनुष्य के अंदर हम 1000 मनुष्य को कैसे भगाएंगे? वचन बताता है क्या कि हमारे एक मनुष्य के अंदर में परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। जब परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य आ जाता है, हमारा वो हथियार है जिससे हम 1000 मनुष्य को भगाएंगे। यानी हम 1000 परेशानियों से, मुसीबतों से, कठिनाइयों से हमारे जीवन में जो आती है, हम उसको भगा पाएंगे एक मनुष्य के द्वारा। एक मनुष्य को संसार के तौर पे हमें बॉडी बिल्डर या हमें पहलवान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वचन के आधार पर हमारा हथियार, हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है जो हमें लेकर चलना। एक मनुष्य में इतनी ताकत रहेगी कि अगर उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है तो वो एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। हम एक आशीष के बारे में देखेंगे। वचन में लिखा है कि एक मनुष्य, एक आशीष, एक उन्नति, एक सफलता जो होती है, वो जब परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के हथियार जब हमारे पास आ जाता है, तो वो एक इंसान, एक आशीष, एक उन्नति ही हमारे जीवन में हजारों से भी बहुत भगाती है, हजारों से भी बहुत उत्पन्न होती है, हजारों आशीषों से उत्तम होती है। हम देखेंगे पहला एक आशीष के बारे में देखेंगे। एक आशीष पहला राजा के 17 अध्याय के 13 पद में बताया है कि एलिया सारपत की विधवा के पास जाता है और उसे वो एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा लाने बोलता है, क्योंकि उस टाइम पे एलिया के समय में वहां पर अकाल पड़ा था। और जब वहां पर अकाल पड़ा तो एलिया कहाँ गया? एलिया गया सारपत की विधवा के पास में गया, जहां पर 3.5 साल तक अकाल पड़ा हुआ था। और एलिया ने सारपत की विधवा से कहा, एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा तू मेरे लिए बना। वचन बताता है पहला राजा 17 अध्याय के 13 पद में कि वचन में लिखा है कि एलिया ने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ला। एक आशीष, इसका परिणाम हम क्या देखते हैं कि पहला राजा परिणाम ये होता है कि 3.5 साल तक कभी मैदा और तेल खत्म नहीं होता। पहला राजा के 17 अध्याय के 14 से 16 पद में लिखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। 16 पद कहता है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना घटेगा मैदा और चुकेगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। परिणाम ये होता है कि 3.5 साल तक मैदा कभी खत्म नहीं होता, तेल खत्म नहीं होता 3.5 साल तक। ये है परमेश्वर की एक आशीष। जब एक आशीष हमारे जीवन में आती है तो कम चीज़ों में कम आशीष में परमेश्वर में बहुत आशीष देता है। वो कम चीज़ों में 3.5 साल तक वो तेल और वो कुप्पी, वो एक रोटी लाने के लिए बोला, एक रोटी पर परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि 3.5 साल तक वो तेल और वो मैदा खत्म नहीं हुआ। एक अंगीकार,
एलिया ने जब वो एलिया के घर में गया था, जब उसने 3.5 साल तक उसे रोटी दी, वचन बताता है कि एक अंगीकार, मुंह से किया हुआ एक अंगीकार, जब एलिया विधवा का मुर्दा बेटा जब जिंदा हो गया था, हम देखते हैं पहला राजा के 17 अध्याय के 17 से 24 पद में बताया गया है कि उस विधवा का जो बेटा है वो मर गया था। मरने के बाद उसने, वचन बताता है 21 पद, कि तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा। एलिया ने परमेश्वर से अंगीकार किया। एलिया ने यहोवा को पुकार कर कहा। पुकार कर कहने का मतलब होता है कि उसने अंगीकार किया कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एक अंगीकार से, एक परमेश्वर पे जब हम विश्वास को पाते हैं तो एक अंगीकार से, एक मुंह से बोलने से, परमेश्वर के वचन को बोलने से एक मुर्दा बेटा भी जिंदा हो गया। एक अंगीकार की सामर्थ्य हम देखते हैं। एक आशीर्वाद के बारे में देखते हैं। एली याजक ने, जब हन्ना और एलकाना को जब कोई संतान नहीं थी, जब उसने, हन्ना ने परमेश्वर से एक संतान मांगी और परमेश्वर को देने का उसने कहा कि प्रभु तू मुझे एक संतान दे, वो मैं उसे तेरे राज्य के लिए दूंगी। तो वचन बताता है कि जब उसने वो वादा को निभाया, हन्ना और एलकाना ने, जब वो एली याजक के पास में गए, तो पहला शमूएल 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि और एली याजक ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा। आशीर्वाद देकर कहा। ये आशीर्वाद कब दिया? जब उसे एक संतान, पहली संतान उसको दे दी थी, उसके बाद में परमेश्वर के दास ने उसे एक आशीर्वाद दिया और यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक के बदले, बालक के संति जो उसने अर्पण किया गया, तुझको इस पत्नी से वंश दे। वचन बताता है 21 पद में, इसका परिणाम क्या होता है कि जब वो परमेश्वर को एक बेटे को देती है तो परमेश्वर के दास ने उसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद उसको क्या मिला कि उसको एक बेटे के बदले में परमेश्वर ने 3 बेटे और 2 बेटियां दी। 5 संतान से उसे आशीष किया। एक आशीष के द्वारा, एक रोटी और एक सुरई के बारे में एलिया, वचन बताता है पहला राजा 19 अध्याय के 6 से 8 पद में, 6 पद बताता है कि उसने अपने सिराने पत्थरों पर पकी हुई रोटी को एक सुराही पानी धरा है, तब उसने खाया पिया। एलिया ने एक रोटी, वचन बताता 8 पद में कि तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोत पर चढ़ा। कौन? एलिया। एक रोटी और एक सुराही से परमेश्वर ने उसके जीवन में वो सामर्थ को दिया। उसने वो सामर्थ के, वो हथियार को बांध लिया था अपने जीवन में। एलिया के बारे में लिखा है कि वो एक रोटी एक सुराही से, वचन में लिखा है पहला राजा 19 अध्याय के 6 और 8 पद में, एक रोटी और एक सुराही से उसने 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के हेरोत पर्वत पर चढ़ा। पर यानी 40 दिन और 40 रात का मतलब 960 घंटे वो एक रोटी और एक सुराही से बल पाकर, सामर्थ को पाकर 40 दिन 40 रात को वो परमेश्वर के लिए हेरोत पर्वत पर चढ़ा। एक शब्द के बारे में लिखा, एलिया ने कहा आकाश बंद हो और वो बंद हो गया। एक शब्द की सामर्थ के द्वारा, एक अकेला, एलिया ने एक अकेले की प्रार्थना से बाल नबी के 450 में अकेला वेदी में आग को भस्म कर दिया। जब वह वहाँ पर वेदी को, जब परमेश्वर की, उसने एक अकेले ने एक वेदी में पहले पानी डाला और उसमें पानी डलवाया और उसमें वचन बताता है, वचन को अगर हम पढ़ते पहला राजा 18 अध्याय के 22 से 38 पद में, तो एलिया ने एक अकेले ने प्रार्थना के बल से नबी 450 में अकेला वेदी में आग को भस्म कर दिया। एक हड्डी के बारे में लिखा है कि एलीशा सेवक की जब वो एलीशा सेवक परमेश्वर का दास जब वो मर गया, उसकी जो कब्र थी उसमें 1 साल बाद एक जवान मुर्दा से टच होते ही वो मुर्दा भी उठ बैठा। दूसरा राजा 13 अध्याय के 20 और 21 में लिखा है, एक हड्डी के द्वारा, परमेश्वर के दास की हड्डी के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ को जब हम पहन लेते, परमेश्वर की सामर्थ को जब हम ग्रहण करते, तो हमारे मरने के बाद भी, हमारे मुर्दा होने के बाद भी, जब वो टच, उस सामर्थ उसकी उस हड्डी में समा गई थी, परमेश्वर की सामर्थ कि एक मुर्दा भी उससे टच होते ही वो जिंदा हो गया। एक हड्डी की सामर्थ। एक पत्थर, दाऊद ने शैतान के सिर को कुचल दिया। दाऊद ने जब गोलियत को मार गिराया, तब वचन बताता है कि एक पत्थर से गोलियत को मार गिराया। गोलियत लंबा चौड़ा था, गोलियत पहलवान था और दाऊद उसके सामने एक बच्चा, एक लड़का था। लेकिन वचन बताता है पहला शमूएल 17 अध्याय के 50 पद में कि दाऊद ने शैतान के सिर को कुचल दिया, गोलियत को मार गिराया एक पत्थर के द्वारा। एक
एक गधे के बारे में लिखा है कि एक गधे शिमशोन ने एक नई हड्डी से 1000 मनुष्य को गिराया। एक गधे की नई हड्डी से। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय के 15वें वचन में लिखा है कि शिमशोन ने एक गधे की एक नई हड्डी से 1000 मनुष्य को भगाया। वचन बताता है एक प्रार्थना के बारे में बताया गया है कि दानियल ने जब सिंह के गुफा में उसको डाला गया, दानियल को तो डर था, उसको भय था, खत्म हुआ। कैसे हुआ? एक प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर की जब हमारे बीच में सामर्थ को आ जाती है तो वो सामर्थ्य एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाता है। मैंने पहले ही वचन बताया, याकूब की पुस्तक यहोशू की पुस्तक में लिखा 23 अध्याय के 10 पद में, एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। एक आशीष, एक अंगीकार, एक आशीर्वाद, एक रोटी, एक सुरई, एक शब्द, एक हड्डी, एक पत्थर और एक गधे के बारे में बताया कि एक गधे के शिमशोन ने एक हड्डी से 1000 लोगों को भगाया। ये कब हो सकता है, कब मुमकिन है? परमेश्वर के सामर्थ्य। जब परमेश्वर के सामर्थ एक मनुष्य के अंदर में आ जाती है तो मनुष्य वो सामर्थ को पाकर, वो हथियार को पाकर वो सामर्थ्य भर जाता है। वो सामर्थ्य भर जाता, वो होता है परमेश्वर की शक्ति। हालेलुया। एक प्रार्थना। दानियल ने को जब सिंह की गुफा में डाला गया था, सिंह की गुफा में जब डाला गया तब उसका डर भय खत्म हुआ। कैसे हुआ? एक प्रार्थना के द्वारा। एक प्रार्थना के द्वारा दानियल के 3 लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग के भट्टे में डाले गए तो उस आग से बचाया गया एक प्रार्थना के द्वारा। एक प्रार्थना के द्वारा 3 लोगों को आग के भट्टों में से बचाया गया। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय के 24 और 25 पद में लिखा है। एक प्रार्थना जब यहोशू ने प्रार्थना करी, सूर्य चंद्रमा रुक गए। हम सूर्य से 9 करोड़ 29 लाख मील दूर है। हम सूर्य से 9 करोड़ 29 लाख मील दूर है। यानी वचन बताता है यहोशू 10 अध्याय के 12 और 13 पद में कि करीब 4 पहर, करीब यानी 11 घंटे सूर्य ना डूबा। परमेश्वर से एक प्रार्थना के द्वारा, एक प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा यहोशू ने सूर्य चंद्रमा को तक रुका दिया। हालेलुया। एक आत्मा ने योना ने नीनवे शहर में प्रचार करके योना ने एक नीनवे शहर में प्रचार करके 1,20,000 लोगों को बचा लिया। योना की पुस्तक 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, एक आत्मा से 1,20,000 लोगों को बचाया गया। वो किसके सामर्थ्य बचाया गया? परमेश्वर की सामर्थ्य बचाया गया। परमेश्वर की आत्मा, एक आत्मा दबोरा स्त्री। वचन बताता है दबोरा स्त्री जब तक ना उठी तब तक वो इस्राएल में वह सुनसान बेडोल जगह थी, सुनसान पड़े हुए थे। जब दबोरा स्त्री उठी तब वहां पर शांति आई। वचन बताता जब दबोरा स्त्री उठकर जब उसने परमेश्वर के वचन गीत गाय आराधना करी तो 40 वर्ष तक इस्राएलियों में शांति बनी रही। दबोरा स्त्री एक आत्मा के द्वारा जब सामरी स्त्री यीशु मसीह से मिली तो उसने, जब यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया तो सामरी स्त्री दौड़कर अपने गांव में अपने लोगों को बताने गई कि मैं जहां पानी में जब वो पानी भरने आए थे वो गुंड को वहां पर छोड़ के वो शहर लोगों की तरफ भगी और यह बताने कि यीशु मसीह वहां पर आया और यीशु मसीह ने मेरे बारे में सब कुछ बताया। सामरी स्त्री ने खुद को बचाने के साथ साथ वो लोगों को बचाने के लिए आगे गई। परमेश्वर का वचन बताता है एक आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, वो हथियार को हमें बांधना है। वचन बताता है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय के 2 पद में वचन बताता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। विश्वासी लोगों के लिए वचन बताता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। विश्वास के कर्ता, हम विश्वास के कर्ता यानी सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वचन में लिखा इब्रानियों 12 अध्याय के 2 पद में, एक आत्मा मरियम मूसा की बहन ने, वो कौन थी? मरियम नबिया थी। वचन बताता है हारून की बहन मरियम नबिया थी। निर्गमन 15 अध्याय के 20 पद में वचन बताता है और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे होली।
मरियम के द्वारा सब स्त्रियां नाचती और डफ बजाती हुई आगे हो गई, परमेश्वर की आराधना करने लगी एक आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के वचन बताता है एक आत्मा, एक मनुष्य संसार के अंदर में परमेश्वर के सामर्थ को लेकर, परमेश्वर के हथियार को पहनकर एक मनुष्य सामर्थ के काम करता है। एक आत्मा, एक छोटी बेटी लड़की नामान की पत्नी की सेवा करते करते वो बोलते अगर मेरा स्वामी यहाँ होता तो कदाचित यह ना होता, नामान कोढ़ से चंगा हो जाता। उसने उस नामान की पत्नी की सेवा करते करते परमेश्वर के लिए उसने एक आत्मा को बचा लिया। हालेलुया। वचन बताता है एक स्त्री जिसने यीशु के अंदर से सामर्थ को निकाल लिया, एक स्त्री ने यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ को निकाल लिया। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने, लूका के पुस्तक 8 अध्याय के 43 से 48 पद बताता है, वचन बताता है एक स्त्री ने यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ को निकाल लिया। विश्वास करने वाले सामर्थ को निकाल लेते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले सामर्थ को निकाल लेते हैं। वो वचन बताता है एक श्राप जब एलिशा ने दिया अपने सेवक गेहूजी को, जब श्राप दिया तब नामान का कोढ़ उसमें कोढ़ लग गया। नामान का कोढ़ निकल कर गेहूजी के अंदर निकल गया। एक श्राप, परमेश्वर के वचन में एक श्राप के बारे में बताया एलिशा ने जब अपने गेहूजी को दिया। दूसरा राजा 5 अध्याय के 21 से 27 पद में वचन बताता है एक बेटा देने का अर्पण, जब दान, एक बेटा देना, अर्पण, दान करना। हन्ना ने जब अपने बेटे को परमेश्वर के लिए दिया तो परमेश्वर ने उसे 5 संतानें और दी। एक छाया, पतरस की छाया से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। पतरस की छाया से लोग चंगे होते थे। प्रेरितों के काम 4:15 में लिखा है। एक रुमाल, पौलुस की देह से लोग एक रुमाल से चंगे हो जाते थे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 11-12 में लिखा है कि पौलुस की सामर्थ उसके रुमाल में, उसके छाया से लोग चंगे हो जाते थे। वचन बताता है कि उसके जो अंगोछा छू कर बीमारी लोग चंगे हो जाते थे, बीमारी से वो छूट जाते थे। एक शब्द, एलिया ने जब कहा राजा अजिया से कि वो मर जाएगा तो वो मर गया। एलिया के एक शब्द के द्वारा अजिया मर गया, क्योंकि अजिया ने परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर की ना सुनते हुए वो शैतान के कार्य के लिए गया। शैतान के यहाँ पर अपने दूतों को भेजा गया कि मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा ये जानने के लिए। लेकिन वचन बताता है जब एलिया ने कहा, परमेश्वर के दूत ने एलिया के पास में वचन पहुंचा, एलिया ने कहा उनके दूतों से कि राजा अजिया मर, तो वो मर गया। एक सूबेदार ने जब यीशु मसीह से कहा केवल वचन से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। सूबेदार ने, वचन बताता है एक शब्द के द्वारा, जब सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा कि तू वचन से ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ को हमें ग्रहण करना। एक इंसान, एक पौधा जब मूसा इजरायली लोगों को लाल समुद्र से आगे ले जा रहा था, जब मूसा इजरायली लोगों को लाल समुद्र से आगे ले जा रहा था, तब वहाँ पर शुर नाम जंगल में पहुँचते ही वह 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। वचन बताता है निर्गमन 15 अध्याय के 25 पद में, निर्गमन 15 अध्याय के 25 पद में बताता है कि तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। क्योंकि वह मारा नामक स्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर उन्हें पानी मिला, लेकिन वो पानी खारा था, इसकी वजह से वो पी ना सके। लेकिन वचन बताता है कि एक पौधे के द्वारा वो खारा पानी मीठा हो गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा एक पौधा जब पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया, पहले वो खारा था। हालेलुया। वचन बताता है एक शब्द, 42 लड़के, जब परमेश्वर के लिए हम देखते एक शब्द 42 पर लड़के फाड़ डाले गए जब उन्होंने परमेश्वर के सेवक का ठट्टा किया। जब परमेश्वर के सेवक का उन्होंने ठट्टा किया तो 42 लड़के फाड़ डाले गए। वचन में लिखा है दूसरा राजा 2 अध्याय के 23 और 24 पद में एलिशा परमेश्वर के सेवक, वचन बताता है वहां से जब वो बेतेल को चला और मार्ग से चढ़ाई में चल रहा था तो नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करने लगे। परमेश्वर के दास का ठट्टा करने लगे। वो लोग कौन? वो कुछ लड़के, छोटे लड़के एलिशा प्रभु के दास का ठट्टा करने लगे और कहने लगे हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा।
पर 24 पद बताता है कि तब उसने पीछे की ओर फिर कर, एलीशा ने, परमेश्वर के दास ने उसके पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उन्हें श्राप दिया। यहोवा के नाम से उन्हें श्राप दिया। तब जंगल में 2 रिंझियां ने निकलकर उनमें से 42 लड़कों को फाड़ डाला। 42 लड़के एक शब्द के द्वारा मारे गए, फाड़े गए, 2 रिंझनियों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है कि एक, आप अपने आप को अकेला ना समझे। हमारे हथियार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार हमारे परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। वचन का उपयोग हमें किस चीज़ों से करता है? नीति वचन के मुंह से करना पड़ता है। वचन का उपयोग हम किस चीज़ से करते हैं? अपने मुंह से करते हैं। मुंह से हमें परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करना है। नीति वचन 21 अध्याय के 23 पद में लिखा है, नीति वचन 21 अध्याय का 23 पद में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अब हमारे मुंह के द्वारा हमारा हथियार परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य। जब वचन का उपयोग हम किस चीज़ से करते? अपने मुंह से करते। और जब हम अपने मुंह से करते तो हमारे मुंह को हमें वश में रखना वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने प्राण की विपत्तियों से बचाता है। मत्ती 12 अध्याय के 37 पद में लिखा है, मत्ती 12 अध्याय के 37 पद में लिखा है, हम अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहरेंगे। हम अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। वचन बताता है कि आपको परमेश्वर की तरफ देखना है। आप सभी लोगों को परमेश्वर की ओर अपनी नज़र को बढ़ाना है। नज़र को बढ़ाने का मतलब है कि परमेश्वर की तरफ देखना है, क्योंकि वचन अभी हमने देखा कि यहोशू 23:10 में कि तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। एक मनुष्य, अपने आप को ये मत समझो, आप अपने आप को अकेला मत समझो, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप अपने आप को दुखी मत समझो। आप ये मत समझो कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, या आप ये मत कहो कि नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, या कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, या मेरे मन में बहुत दुखी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं असहारा हूँ, मैं सुरक्षा महसूस नहीं करता हूँ। आप लोग ये मत बोलो कि मैं एक क्या कर सकता हूँ। आपको वचन में लिखा है, आप ये मत कहो कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, मुझ में कुछ हैसियत नहीं है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। नहीं, आप ये मत कहो, क्योंकि हमने अभी वचन देखा है कि तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि हमारे हथियार परमेश्वर के सामर्थ्य। आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। आप अपने आप को अकेला नहीं समझो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर की सामर्थ आपके पास है, परमेश्वर का प्रेम आपके पास है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को लेते हैं तो हम उसमें अकेले नहीं होते। जब परमेश्वर की शक्ति हमारे पास होती है तो हम 1000 मनुष्य से भी बल पाते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो हम एक मनुष्य में 1000 मनुष्य के अनुग्रह के बराबर होता है। हालेलुया। वचन बोलता है हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। हम ये ना कहें कि प्रभु ये इंसान कितना अच्छा गाता है, प्रभु आपने इसको कितनी अच्छी आवाज़ दी, मेरे पास तो वो आवाज़ ही नहीं है। या हम दूसरे को देख के लोग बोलते हैं कि वो कितना सुंदर है, प्रभु तूने मुझे सुंदर नहीं बनाया। हम दूसरों को देखकर बोलते हैं कि वो कितना अच्छी बॉडी है, हमारी उतनी बॉडी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो कितना अच्छा है, वो उसके पास कार है, मेरे पास प्रभु कार नहीं है। प्रभु उसके पास में बंगला है, प्रभु मेरे पास नहीं है। हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर क्यों करना? आपको परमेश्वर ने जो चीज़ दी है, परमेश्वर की उसी चीज़ में हमें आशीष होना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिस रीति से बनाया, जिस चीज़ों से हमें आशीष किया, परमेश्वर की उस चीज़ में आशीष छुपी है। हम परमेश्वर से ये नहीं कह सकते परमेश्वर तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। हम परमेश्वर का अपनी इच्छा नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हम परमेश्वर से, हम बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे वो चीज़ क्यों नहीं दी, परमेश्वर तूने मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करी, मुझे वही चीज़ चाहिए, मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए। पर नहीं, हमें ये नहीं सोचना है। परमेश्वर ने जो चीज़ आपको दी है वो आपके लिए स्पेशल है। परमेश्वर ने उस चीज़ में आप लोगों के लिए एक आशीष को छुपा के रखा है।
इसलिए जो परमेश्वर ने जिसको जो दिया है उस पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जो चीज़ों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया उस चीज़ों का आशीषित कीजिए। बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर की आराधना करते, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना को करते। किसी के पास होठ नहीं है, लेकिन किसी के पास गला नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की मन से आराधना करते हैं। परमेश्वर ने आपको एक चुने हुआ वंश हो, आप परमेश्वर की स्पेशल लोग हो। आप ये मत कहो कि परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी नहीं करता, नहीं, परमेश्वर ने आपको वो दिया है जो आपके पास में आपको जरूरत है। परमेश्वर आपको वो चीज़ देता है जो जिस चीज़ों से आपको आवश्यकता है, जिस चीज़ आपके लिए सही हो। हम परमेश्वर से वो चीज़ मांगते जो चीज़ हमें ज़रूरत है, लेकिन जो हमें अच्छी लगती है, कभी कभी वो अच्छी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक होती है। परमेश्वर कभी कभी हमें वो चीज़ देने से इतना इंतज़ार करवाता है या हमें वो चीज़ इसलिए नहीं देता क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक होती है। एक बाप अपने बेटे को, चाहे एक बाप कितना भी बुरा रहे, एक माता पिता कितने भी खराब क्यों ना रहे, चाहे वो बुरे काम ही क्यों ना करते, लेकिन वो बुरे होकर भी जब अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देते हैं तो हमारा पिता परमेश्वर भी जो इतना अच्छा है तो हमें बुरी चीज़ें कैसे दे सकता है। कभी कभी कोई चीज़ हम परमेश्वर से मांगते और वो चीज़ हमें नहीं मिलती। कभी कभी हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते वो चीज़ हमें नहीं मिलती। कभी कभी हम किस काम के लिए प्रार्थना करते वो सफल नहीं हो पाते। वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि हमारे लिए बुरा। परमेश्वर हमें वो चीज़ देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि हमारी इच्छा के लिए। परमेश्वर हमें वो चीज़ देता है क्योंकि जब एक पिता अपने बेटे को बुरी चीज़ नहीं दे सकता तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें बुरी चीज़ कैसे दे सकता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां खुश रहे। अगर परमेश्वर ने आपको धन दौलत बंगला गाड़ी सब कुछ दे दिया तो क्या आप परमेश्वर की आराधना करोगे? क्या आपके पास में परमेश्वर ने अगर सब कुछ दे दिया, आपके शरीर को भला चंगा रख दिया, आपके जीवन में कोई दुख ना रहे, सिर्फ शांति सुख आनंद ही बना रहे और आपके जीवन में आपको परमेश्वर हर एक सुख सीधा आराम दे दे और परमेश्वर आपके जीवन में कोई मुसीबत ना दे, तो क्या आप परमेश्वर को पास आओगे? क्या परमेश्वर को जानोगे? क्या परमेश्वर के लिए आप भूख और प्यास को उत्पन्न करोगे? नहीं। परमेश्वर हमें वो चीज़ देता है कि परमेश्वर के पास हमें लाए। परमेश्वर हमें प्रतिदिन के रोज का हमें जो जरूरत है वो हमें प्रतिदिन का रोज परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें सुंदर नहीं लेकिन परमेश्वर ने एक सुंदर मन हमें दिया है। हर एक लोगों को परमेश्वर ने एक सुंदर मन दिया। उस सुंदर मन को हमें अपने परमेश्वर को देना है। वो मन हमें परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि परमेश्वर को जब हम अपना मन अपना जीवन सौंपते हो तो परमेश्वर हमारा देखता है। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते सारे मार्ग को खोलता है। हमें अपने परमेश्वर को अपने मन को देना है। परमेश्वर के साथ हमें आनंद मनाना। परमेश्वर चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर ने हमें जिस दशा में रखा है, चाहे हम बीमारी की हालत में, चाहे हम दुखी की हालत में, चाहे हम बेरोजगारी की हालत में, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसमें भी आपको परमेश्वर को आनंद करना है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना और अपने मन में आनंद करना है, आनंद के साथ आगे बढ़ना है। यिर्मयाह 31-25 अध्याय में लिखा है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों को प्राण तृप्त किया और उदास लोगों को प्राण को भर दिया। यिर्मयाह 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने ही वाला है। रोने पीटने से रुक जा। परमेश्वर का वचन कहता है, शोक दुख में बदल गए, आनंद में दूंगा। शोक दुख के बाद बदले आनंद दूंगा। परमेश्वर हमें शोक दुख के बदले आनंद देगा। हमें आनंद को अपनाना है। आनंद को अपनाने के लिए 4 नियम है जो हमें अपने और आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। 4 उपाय आप अपने जीवन में ग्रहण करें। 4 आनंद है। हमें परमेश्वर के लिए आनंद को मनाना है। पहली बात, पूरा करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद रहेंगे। शोक दुख के बदले आनंद देगा। परमेश्वर हमें आनंद देगा। कब देगा? जब तुम 4 नियमों को पूरा करोगे तब। पहला बात, रोज जागता हूँ अपने लिए, अब जागूंगा परमेश्वर के लिए। रोज जागता हूँ मैं अपने लिए, अब जागूंगा मैं प्रभु के लिए। पहला, हमें प्रभु के लिए जागना है। दूसरा, रोज उठता था अपने लिए, रोज सुबह उठता था अपने लिए, अब उठूंगा अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। हमें उठना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। रोज चलता था अपने संसार के लिए, रोज चलता था अपने संसार के लिए, अब चलूंगा अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब चलूंगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। रोज काम करता था अपने लिए,
रोज काम करता था अपने लिए, अब काम करूंगा अपने यीशु मसीह के लिए। यही 4 बातों को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़े और परमेश्वर को हम अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की शक्ति दी है। हमने अभी पहले भी बताया यहोशू 23:10 में कि तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा हमारे हथियार को हमें पकड़े रहना है और पकड़ कर उसे चलना है। जब ये 4 नियम हम अपने जीवन में रोज लेके चलते, रोज परमेश्वर के लिए उठना है, रोज परमेश्वर के लिए जागना है, रोज अपने परमेश्वर के लिए चलना है और रोज अपना काम परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य कुंडेल देगा और आपके जीवन में आशीष बनी रहेगी। इस वचन के द्वारा हम समाप्त करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। सभी प्रार्थना योद्धा यहाँ पर आ जाइए। हम आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए सभी लोग। हम सभी लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी हर एक ज़रूरत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। सारा मान सम्मान आपको देते प्रभु यीशु मसीह। ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ये सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। जो लोग प्रभु यीशु मसीह वचन देखेंगे, जो लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो आश्चर्य कर्म करना प्रभु, उनके जीवन में आशीषित को भर देना प्रभु यीशु मसीह। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, विश्वासी लोग अकेला नहीं पिता परमेश्वर, वो अपने आप को अकेला ना समझे प्रभु, वो अपने आप को बेरोजगार, कमजोर ना समझे प्रभु, अपने आप को दुखी ना समझे प्रभु, लेकिन प्रभु आपके वचन को लेकर वो आगे बढ़े, क्योंकि एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके वचन के द्वारा। आपके हथियार को जब हम अपने जीवन में लेते तो एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, यानी वो शैतान के सारे बंधनों को तोड़ेगा। एक मनुष्य के द्वारा कई आत्माओं को हम बचाने वाले बनेंगे, एक अंगीकार के द्वारा हम कई आत्माओं को बचाने वाले बनेंगे। एक आशीष प्रभु यीशु मसीह हमारे कम चीजों पर, थोड़ी सी रुपए पैसा पर, थोड़ी से अनाज पर एक आशीष प्रभु आप हमें आशीषित तो भर दोगे प्रभु। एक प्रभु यीशु मसीह एक वरदान हमें पिता परमेश्वर तो हमें दे प्रभु, एक सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु हमें सामर्थ्य आ जाए प्रभु। उन्होंने एक चीज से, एक आशीष से, एक रोटी से पिता परमेश्वर सामर्थ्य को भर दिया पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु एक मनुष्य में, एक इंसान में, एक विश्वासी में प्रभु आपकी सामर्थ्य को भर दीजिए प्रभु, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने कलीसिया के लोगों को, अपने प्रिय लोगों को और संसार के लोगों को बचाने वाला बने प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। जो ये वचन सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में आपकी सामर्थ्य आ जाए प्रभु यीशु मसीह, आपके आशीष होते वो भर जाए पिता परमेश्वर प्रभु। होने दे प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके लोगों में आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह। उनके सभी लोगों के सारे दुख को तू हटा देना प्रभु यीशु मसीह। सारी चीजों में प्रभु, उनके घर, उनके परिवार के बीच में आपकी उपस्थिति हम चाहते, उनके परेशानियों के बीच में हम आपको चाहते पिता परमेश्वर। उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपने वाले बने प्रभु। ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते प्रभु मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.